राजा का आलीशान महल और मछुआरे की समझदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा विक्रम। राजा का महल इतना भव्य और आलीशान था कि दूर दूर के लोग उसे देखने आते थे। महल में सोने की दीवारें, हीरे मोती जड़े फर्श और सुगंधित बाग बगीचे थे। लेकिन राजा फिर भी खुश नहीं था। राजा ने एक दिन सोचा, मैं इतना अमीर हूँ, फिर भी मुझे सच्चा सुकून क्यों नहीं मिलता है। उसी राज्य के एक किनारे समुद्र तट के पास एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था गोविंद। वह रोज़ सुबह समुद्र में जाल डालता, मछली पकड़ता और जो भी कमाता उसमें से थोड़ा खुद के लिए रखता और बाकी ज़रूरतमंदों को बांट देता। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह हमेशा खुश रहता। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं देखता हूँ कि वह गरीब मछुआरा रोज़ मुस्कुराता है, हंसता है और बहुत सुखी लगता है। क्या यह मुमकिन है? चलो मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। अगले दिन राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए और अकेले ही मछुआरे गोविंद के झोपड़ी की ओर चल पड़े। राजा, भाई क्या मैं कुछ देर तेरे साथ बैठ सकता हूँ? गोविंद, जरूर साहब, बैठिए। आज मछलियाँ खूब आई हैं, खाना भी बन रहा है, आपके लिए भी बचा लूँगा। राजा को हैरानी हुई, इतना गरीब इंसान और फिर भी इतना उदार। राजा ने पूछा, तुम हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? तुम्हारे पास ना महल है ना धन, फिर भी तुम्हारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता है। गोविंद बोला, महाराज, सुकून का रिश्ता सोने चांदी से नहीं, संतोष और सेवा से होता है। मैं जो कमाता हूँ उसमें संतोष रखता हूँ और जो दूसरों की मदद कर सकूँ वही मेरा असली धन है। राजा चुप हो गया। उसके मन में कुछ टूटने लगा, झूठा घमंड, लालच और दिखावा। अगले दिन राजा ने सभा में सबके सामने घोषणा की, मैंने असली सुख का रास्ता जान लिया है। अब से मैं अपना समय केवल राज्य की भलाई के, गरीबों की सेवा और सच्चे कार्यों में लगाऊंगा। राजा ने महल में एक नया कक्ष बनवाया, ज्ञान और संतोष भवन, जिसमें हर दिन मछुआरे गोविंद को बुलाया जाता, जहां वो बच्चों को सिखाता, धन जरूरी है पर संतोष सबसे बड़ा खजाना है। राजा विक्रम अब हर दिन कुछ देर के लिए मछुआरे गोविंद के साथ समय बिताने लगा। वह उसकी बातें सुनता, जीवन के सरल रहस्यों को समझता और हर बार कुछ नया सीखता। लेकिन दरबार के कुछ मंत्री इससे खुश नहीं थे। एक मंत्री रघुनाथ राजा के सबसे पुराने सलाहकारों में से था। उसे यह बुरा लगा रहा था कि एक साधारण मछुआरे की बातें राजा इतनी गंभीरता से क्यों सुनता है। रघुनाथ ने सोचा, अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन राजा उसे मंत्री बना देगा, या तो अपमान होगा दरबार का। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी कृपा से वह मछुआरा तो बहुत प्रभावशाली होता जा रहा है, लेकिन क्या आपने उसकी निष्ठा की परीक्षा ली है? राजा कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, ठीक है, कल गोविंद की परीक्षा होगी, लेकिन निष्पक्ष। अगले दिन राजा ने गोविंद को महल बुलाया और उसे एक थैली दी जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। राजा बोला, यह लो गोविंद, यह इनाम है तुम्हारी सच्चाई और सेवा भाव का, लेकिन एक शर्त है कि कल इसी समय तुम यह वापस लेकर आओगे। अगर एक भी सिक्का कम हुआ तो तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। गोविंद ने मुस्कुराकर सिक्के ले लिए और कहा,
जैसी आज्ञा महाराज। रात में पहली बार गोविंद को नींद नहीं आई। वह बार बार थैली को देखता, ताला जांचता, खिड़की पर नजर डालता। उसने पत्नी से कहा, आज मेरे पास इतना धन है, पर मुझे चैन नहीं मिल रहा है। लगता है जैसे यह धन मेरी शांति छीन ले गया। पत्नी बोली, तुमने ठीक कहा गोविंद, धन केवल तभी अच्छा है जब वह दूसरों की भलाई में लगे। सुबह होने से पहले ही गोविंद महल पहुंच गया। राजा, तुम इतनी जल्दी क्यों आए? गोविंद, महाराज, यह लीजिए आपके सिक्के। मुझे एक ही रात में समझ आ गया कि यह धन मेरे जैसे साधारण मनुष्य के लिए नहीं, क्योंकि इसकी रखवाली करते हुए मैंने नींद खोल दी, शांति खो दी जो मेरे पास पहले थी। राजा भावुक हो गया। मंत्री रघुनाथ भी चुप था। राजा ने गोविंद की ओर देखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई, बल्कि हमने खुद को आजमाया। तुमने बता दिया कि चरित्र, सच्चाई और संतोष ही असली वैभव है। राजा ने घोषणा की, गोविंद को राज संत की उपाधि दी जाती है। अब से वह हर सप्ताह दरबार में लोगों को नैतिकता की शिक्षा देंगे। कुछ महीनों तक राज्य में शांति बनी रही। राजा विक्रम अब गोविंद की सलाह को बहुत सम्मान देने लगा था। महल में ज्ञान सभा लगती थी, जहाँ गोविंद नैतिकता, जीवन दर्शन और सेवा की बातें करता। महाराज, पड़ोसी राज अमृतपुर के राजा बलबीर ने हमारी सीमाओं पर हमला कर दिया है। उनका उद्देश्य है हमारे खजाने और महल पर कब्जा करना। राजा विक्रम चिंतित हो गया। युद्ध की तैयारियां होने लगी। राजा ने गोविंद को बुलाया और कहा, अब बताओ, इस युद्ध में कैसे निपटे? क्या हमें लड़े बिना रास्ता मिल सकता है? गोविंद ने कुछ देर सोचा और बोला, महाराज, युद्ध में जीत और हार दोनों में नुकसान होता है। यदि हम बलबीर के लालच को उसकी कमजोरी बना दें तो हमें तलवार नहीं उठानी पड़ेगी। राजा चौंका। मतलब? गोविंद बोला, बलबीर को यह विश्वास दिलाओ कि हमारा खजाना असली ताकत नहीं, बल्कि हमारी एकता, ज्ञान और नीति है। और जब लालची व्यक्ति को बिना लड़े ही भ्रम हो जाए तो वह खुद ही पीछे हटता है। राजा बलबीर को एक राजकीय पत्र भेजा जाए, जिसमें लिखा हो कि हमारी असली संपत्ति ज्ञान का रत्न है, जो किसी युद्ध से नहीं, केवल समझदारी से पाया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास साहस है तो आओ और हमारे ज्ञान सभा में भाग लो। राजा बलबीर को आकर्षित करने के लिए महल के बाहर एक मिथकीय खजाना प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें नकली खजाने रखे गए, लेकिन हर खजाने पर एक संदेश लिखा था, जो धन लोभ से पाया जाए वह सदा विनाश लाता है। राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति एकता, नीति और विवेक। राजा बलबीर युद्ध के लिए तैयार होकर आया, लेकिन जैसे ही उसने महल के बाहर के संदेश पढ़े और गोविंद की कही बातें सुनी, वह भ्रमित हो गया। फिर वह सभा में आया, जहाँ गोविंद ने एक अंतिम बात कही, राजा बलबीर, यदि आपने युद्ध किया तो हजारों जाने जाएंगी। अगर आप पीछे हटे तो आप एक सच्चे योद्धा कहलाएंगे, जो ताज नहीं, समझदारी से राज करता है। बलबीर चुप रहा, फिर खड़ा होकर बोला, तुम्हारी बातें मेरी तलवार से
कहीं ज़्यादा तेज है। मैं युद्ध रोकता हूँ। राजा बलबीर शांति का समझौता कर लौटा। विक्रम के राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने गोविंद को राजगुरु की उपाधि दी। महल में नया शिलालेख लगाया गया। सच्चा महल वही है जहाँ ज्ञान हो, शांति हो और नीति हो। समय बीतता गया। गोविंद अब हर सप्ताह दरबार में नैतिक शिक्षा देता, लोगों की समस्याएं सुलझाता और राजा का प्रिय सलाहकार बन चुका था। एक दिन पड़ोसी राज्य मालवगढ़ के राजा ने संदेश भेजा, अगर तुमने हमारे साथ व्यापार मार्ग नहीं खोला तो हम युद्ध करेंगे। राजा विक्रम चिंतित हो गया। मालवगढ़ की सेना शक्तिशाली थी। उसके सेनापति मंत्री सब चिंतित थे। मंत्री रघुनाथ ने कहा, महाराज अब केवल युद्ध ही उपाय है। पर राजा ने कहा, पहले गोविंद से सलाह लेंगे। राजा ने गोविंद को बुलाया और पूरी बात बताई। गोविंद कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मालवगढ़ को युद्ध नहीं चाहिए, उन्हें रास्ता चाहिए। हम उन्हें रास्ता नहीं विकल्प देंगे। राजा क्यों? गोविंद, क्योंकि यदि हम बिना युद्ध के समस्या सुलझा सकते हैं तो हजारों जानें बच जाएंगी। गोविंद ने एक प्रस्ताव लिखा, हम मालवगढ़ को एक नया व्यापारिक बंदरगाह देंगे जिससे वे अपना व्यापार बढ़ा सकें, लेकिन वह मार्ग हमारे राज्य के हितों को नुकसान न पहुंचाएगा। साथ ही एक विशेष शांति दूत समूह भेजा गया जिनमें व्यापारी, कलाकार और गोविंद स्वयं भी थे। मालवगढ़ के राजा को गोविंद की बुद्धिमानी ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने युद्ध का इरादा त्याग दिया और दोनों राज्यों के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। उस दिन के बाद राजा विक्रम ने घोषणा की, सिर्फ तलवार से राज नहीं चलता, बुद्धि और नीति से ये सच्चा साम्राज्य बनता है। गोविंद हमारे राज्य के महामंत्री होंगे। कहानी से सीख, सच्चा सुख महल में नहीं, संतोष और सेवा में होता है। धन अगर शांति छीन ले तो वह बोझ है, और अगर सच्चाई तुम्हें डगमगाने न दे तो वह असली ताकत है। बुद्धि और नीति से लड़ा गया युद्ध तलवार से जीते युद्ध से कहीं श्रेष्ठ होता है। जहाँ युद्ध की जगह बुद्धि से समाधान हो वहाँ असली नेतृत्व होता है, और जहाँ नीति से सेवा का भाव हो वही सच्चा धर्म है।